वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम आपको आज की कुरान क्लास में खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल अराफ का लेसन नंबर 9 मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ लफ़ज़ ब लफ़ज़ पढ़ना सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग आज के लेसन को अच्छी तरह से सीख सकें। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सुरिफत, जाल को अलिफ मद्दा की वजह से खींच कर अदा करेंगे और जाल को अदा करते हुए सीधी की मिसल आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए। व इज़ा सुरिफत अबसारुहुम तिल्क़ा अस्हाबिन नारी। नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे और इसको एक अलिफ मिकदार खींचकर अदा किया जाएगा। अस्हाबिन नारी। अब यहाँ पर आप लोग लाम अलिफ देख रहे हैं, ये अलामात वक़फ़ में से है और जब भी लाम अलिफ आएगा तो वहाँ पर हमें वक़फ़ करने की इजाज़त नहीं होती। तो यहाँ हम वसल के साथ ही अदायगी करेंगे। अस्हाबिन नारी क़ालू, अस्हाबिन नारी क़ालू रब्बना ला तजअलना, रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। वनादा, दाल को अलिफ मद्दा और मद की वजह से खींच कर अदा किया जाएगा। इसके बाद आप लोग ये या देख रहे हैं, ये रस्मुल ख़त है, इसको अदा नहीं करेंगे। वनादा अस्हाबुल अअराफ़ी, अस्हाबुल अअराफ़ी रिजालन यअरिफ़ूनहुम, रिजालन यअरिफ़ूनहुम। लाम या दो ज़बर लन, रिजालन यअरिफ़ूनहुम बिसीमाहुम, बिसीमाहुम क़ालू, क़ालू मा अग़ना, मा अग़ना अन्कुम, अन्कुम जमउकुम वमा कुन्तुम तस्तकबिरून, वमा कुन्तुम तस्तकबिरून। अहाउलाइल्लज़ीन, अहाउलाइल्लज़ीन। यहाँ पर हमने हा को खड़ी ज़बर और मद की वजह से खींच कर अदा करना है और इसके बाद लाम को अलिफ मद्दा और मद की वजह से खींच कर अदा करेंगे। बाकी जो हरूफ हैं इनको खींच कर अदा नहीं किया जाएगा। बाद लोग यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं कि हमज़ा को भी खींच कर अदा कर देते हैं, तो यहाँ हमज़ा को बगैर झटके और बगैर खींचे ही अदा करेंगे। अहाउलाइल्लज़ीन अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु, अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमह, बिरहमह उदखुलुल जन्नत, उदखुलुल जन्नत। नून मुशद्दद पर गुना करेंगे।
उदखुलुल जन्नता ला खौफुन अलैकुम वमा अंतुम तहज़नून वला अंतुम तहज़नून वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नति अन अफीज़ू अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाहा हर्रमहुमा अलल काफिरीन अल्लज़ीना। अब यहाँ हमने अलिफ के ऊपर ज़बर लगानी है और इसको लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है। अब यहाँ पर आप लोग इस बात को, इस कायदे को नोट कर लें कि अगर अलिफ खाली हो और उसके बाद वाला हरफ लाम हो तो अलिफ खाली पर हमेशा ही ज़बर लगाकर अदा करते हैं। अब यहाँ देखें कि अलिफ खाली है और इसके बाद जो लाम है ये है मुशद्दद। अब अलिफ के ऊपर हमने ज़बर लगानी है और इसको लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना। अलिफ खाली बाद आयात के शुरू में आता है और उसके बाद वाला हरफ साकिन या फिर मुशद्दद होता है। तो बाद जगह पे अलिफ के नीचे ज़ेर और बाद जगह पे अलिफ के ऊपर ज़बर या फिर पेश लगाई जाती है। तो अलिफ के ऊपर ज़बर या फिर पेश या फिर ज़ेर कब लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, इस पर एक मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। उस वीडियो को भी लाजमी वॉच करें और उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उस वीडियो को भी लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग इस बात को नोट कर सकें कि हमने अलिफ खाली पर कब कौन सी हरकत लगानी है। यहाँ पर ज़बर लगाएंगे अल्लज़ीना, अल्लज़ीना तख़ज़ू। नून को इसके बाद आने वाले लफ्ज़ ता मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। अल्लज़ीना तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन, दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फल्यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा वमा कानू बिआयातिना यजहदून। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।